हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज 28 फरवरी है और आपको पता होगा कि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह देश के सभी प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन की ख्यातियों को याद करने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और यह आप सभी को पता होगा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में मनाया जाता है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में कौन से परीक्षापयोगी तथ्य हैं हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है और सीवी रमन को भी जानते हैं। आइए देखते हैं। यदि हम बात करें सीवी रमन के जन्म की, तो सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1788 को मित्रों कब हुआ था? 7 नवंबर 1788 को इनका जन्म हुआ था मद्रास। वर्तमान में यह चेन्नई, कहाँ हुआ था इनका? चेन्नई में हुआ था, तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पे। कहाँ पे हुआ था? तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। यदि हम इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 को होती है और इनकी मृत्यु मुंबई में होती है। कहाँ पे होती है? मुंबई में होती है इनकी मृत्यु। यदि हम सीवी रमन की बात करें तो इन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रकाश के प्रकीर्णन, इनकी एक महत्वपूर्ण खोज रही जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट खोज रही प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनकी खोज रही जिससे इनको इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। उसी के साथ साथ यदि हम बात करें, एक इनकी प्रमुख खोज रही जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला गया। यह नोबेल प्राइज़ इन्हें जिस खोज के लिए मिला उस खोज का नाम है मित्रों रमन प्रभाव। और इस रमन प्रभाव की जो खोज की गई थी इनके द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई थी। कब की गई थी? 28 फरवरी 1928 को की गई थी और इसी रमन प्रभाव के लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इतनी चीज़ें रहीं। इसके बाद देख लेते हैं इनको कौन कौन से सम्मान मिले। तो इनको जो सम्मान मिले उस सम्मान में जो पहला नाम है मित्रों वह है नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार इन्हें जो दिया गया यह इन्हें वर्ष 1930 में दिया गया। कब दिया गया इन्हें नोबेल प्राइज? वर्ष 1930 में। और यह इन्हें किस क्षेत्र का नोबेल दिया गया ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला डॉक्टर सीवी रमन जी को। इसके बाद बात करें जो 1954, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1954 में सीवी रमन जी को भारत रत्न से नवाजा गया। क्या? 1954 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक डेट और है हमारे सामने 1957। 1957 की बात करें तो 1957 के अंदर सीवी रमन जी को लेनिन शांति पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। तो डॉक्टर सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला रमन प्रभाव के लिए। उसके बाद भारत रत्न इन्हें मिला 1954 में। उसके बाद लेनिन शांति पुरस्कार इन्हें दिया जाता है वर्ष 1957 में। यह नोबेल पुरस्कार इनको रमन प्रभाव किसके लिए मिला था ये भी आपको याद रखना है, रमन प्रभाव के लिए मिला था। और नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह नोबेल पुरस्कार आपको पता होगा 1901 से दिया जा रहा है, आपको पता है वर्ष 1901 से दिया जाता है। यदि आप नोबेल पुरस्कार के बारे में कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो डली है, वहाँ पे आज तक जिस जिस क्षेत्र का जिन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है उनकी सभी की लिस्ट डली हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद
कुछ और सामान्य जानकारी देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है तो यह प्रतिवर्ष वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को याद करने के लिए, जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की जो घोषणा की जाती है वह कब की गई? तो यह एक संस्था है जिस संस्था का नाम है NCSTC। NCSTC नाम की एक संस्था है। इसका पूरा नाम आप लिख सकते हैं। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी, राष्ट्रीय विज्ञान व तकनीकी संचार परिषद। यह एक संस्था है NCSTC, राष्ट्रीय विज्ञान व तकनीकी संचार पद्धति से ही भारत सरकार ने आग्रह किया था और यह जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की जो कवायद की गई थी वह पहली बार 28 फरवरी 1986 को पहली बार यह मनाने की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की कवायद शुरू की गई थी 28 फरवरी 1986 को। और यदि हम बात करें घोषणा कब की गई थी प्रतिवर्ष कि अब से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा, तो वह डेट थी 28 फरवरी 1987। 28 फरवरी 1987 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह आपको याद रखना है, यह डेट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है। तो यहीं से आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये डेट आपको याद रखनी है कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको, पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, यह आपको याद रखना है। इसके बाद एक प्रश्न और आप याद रख सकते हैं कि जो 2022 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जो 2022 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इसकी थीम क्या है ये आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। इसकी जो थीम है नोट डाउन कर लें, सतत विज्ञान सतत भविष्य के लिए, इंग्लिश में भी आपको नोट डाउन कराएंगे, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, क्या में एकीकृत दृष्टिकोण। तो जो हमारी 2022 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज 28 फरवरी को मनाया गया है, उसके लिए हमारी थीम रखी गई है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये आप याद रख सकते हैं, ये थीम है 2022 की। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है मित्रों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो यहाँ से प्रश्न हैं आने की संभावना है। इनकी जो प्रमुख खोज है प्रकाश का प्रकीर्णन, नोबेल पुरस्कार इन्हें जो मिला है रमन प्रभाव के लिए मिला है। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई है और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है आपको पता होगा, 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो यह जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है मित्रों, इसकी जो मनाने की
अनुशंसा की गई थी वह 28 फरवरी 1986 को की गई थी। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी 1987 से यह घोषणा किया गया है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। इनके जन्म की बात की हमने 7 नवंबर 1788 को मद्रास में हुआ था, जो पूर्व मद्रास अब इसे चेन्नई नाम से जानते हैं, तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पे। यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो 1970 में होती है और इनकी खोजें हैं तो आपने देखा। दोस्तों, ये रहा रमन प्रभाव के बारे में एक शॉर्ट नोट टाइप का हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।